दुनिया भर के देश सूडान से अपने नागरिकों को वापस बुला रहे हैं। भारत, अमेरिका और सऊदी अरब समेत दुनिया भर के मुल्क अपने नागरिकों को सुरक्षित अपने देश में लाने की जद्दोजहद में लगे हैं। अप्रैल से ही सूडान जल रहा है। वहां की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जंग छिड़ी हुई है। अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले को समझने से पहले हम सूडान की भौगोलिक स्थिति और इतिहास को समझते हैं। सूडान अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यह उत्तरी अफ्रीका में है। पश्चिम में इसकी सीमाएं लीबिया से, उत्तर में मिस्र से, पूर्व में इथोपिया से और दक्षिण में दक्षिणी सूडान से लगती हैं। वहीं उत्तर पूर्व में लाल सागर और सऊदी अरब की सीमाएं हैं। हजारों साल पहले सूडान का इतिहास समृद्ध रहा है। वर्तमान में सूडान वही इलाका है जहां अफ्रीका में मानव सभ्यताएं विकसित हुईं। यहां कुश का शासन रहा, जो बीसी की 8वीं सदी से लेकर बीसी की 4वीं सदी तक रहा। सूडान में अलग अलग धर्म के शासकों का शासन रहा, जिसमें क्रिश्चियन किंगडम, मकोरिया, इस्लामिक पुंज सल्तनत और टर्को इजिप्टियन शासन रहा। 19वीं और 20वीं सदी में ब्रिटिश यहाँ आए। उन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनियां बसाईं। सूडान को अंग्रेजों के शासन से साल 1956 में आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद से ही सूडान में अस्थिरता रही है। साल 1955 से लेकर 1972 तक सूडान गृह युद्ध से जूझता रहा। अनुमान है कि इस गृह युद्ध में 5 लाख से भी ज्यादा नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अभी शांति समझौते के सिर्फ 10 साल हुए थे, लेकिन फिर गृह युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध 1983 में सूडान सरकार और सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच हुआ। सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दक्षिणी सूडान के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग को लेकर लड़ रही थी। साल 1983 से लेकर 2005 तक यानी करीब 22 साल चले इस गृह युद्ध में 20 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। 2005 में सूडान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और सूडान सरकार के बीच शांति समझौता हुआ। समझौते में तय हुआ कि दक्षिणी सूडान को नया देश बनाया जाएगा। दरअसल दक्षिणी सूडान में ईसाइयों की संख्या ज्यादा थी, जबकि उत्तरी सूडान में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। इस शांति समझौते के बाद 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान अफ्रीकी महाद्वीप का 54वां और दुनिया का 193वां मुल्क बना। दशकों का गृह युद्ध और फिर बंटवारा, लेकिन इसके बाद भी सूडान में शांति नहीं आई, क्योंकि दक्षिणी सूडान में खनिज और तेल के भंडार थे। दोनों देशों के बीच अबेई पड़ता है, जहां तेल का अहोत भंडार है, जिसे लेकर उत्तर और दक्षिण लड़ते रहते हैं। साल 2012 में फिर समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि सीमा के 10 किलोमीटर के इलाके को डीमिलिटराइज किया जाएगा और दक्षिणी सूडान तेल का निर्यात जारी रखेगा। सूडान की राजधानी खार्तूम और देश के अन्य इलाकों में शुरू हुआ ताजा संघर्ष सेना और वहां के अर्धसैनिक बल के बीच के संघर्ष का नतीजा है। सूडान के अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF और वहां की सेना आमने सामने है। दोनों पक्षों ने सूडान की राजधानी खार्तूम के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण करने का दावा किया है। इस संघर्ष में अब तक 400 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने और करीब 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने का अनुमान है। सूडान के हालिया संघर्ष की जड़ें साल 2019 से जुड़ी हैं। उस समय सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। बाद में सेना ने अल बशीर को सत्ता से उखाड़ फेंका। उमर अल बशीर के सत्ता से जाने के बाद भी विद्रोह नहीं थमा। बाद में सेना और प्रदर्शनकारियों में एक समझौता हुआ। समझौते के तहत एक सोवेरेनिटी काउंसिल बनाई गई और तय हुआ कि 2023 के आखिर में चुनाव कराए जाएंगे। उसी साल अब्दुल्ला हमडोक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अक्टूबर 2021 में सेना ने सत्ता पलट दिया और जनरल बुरहान काउंसिल के अध्यक्ष और जनरल डगालो उपाध्यक्ष बने। शुरू में जनरल बुरहान और जनरल डगालो साथ साथी थे, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। दोनों के खिलाफ होने की कई वजहें हैं, जिसमें से एक है कि दोनों के बीच सूडान में चुनाव कराने पर एक राय नहीं है। इसके अलावा सेना ने भी RSF के 10,000 जवानों को भर्ती करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन सवाल उठा कि पैरामिलिट्री फोर्स को मिलाने के बाद जो फोर्स बनेगी उसका प्रमुख कौन होगा। सूडान में नागरिक सरकार को सत्ता हस्तांतरित करने की मांग को लेकर 2021 से ही संघर्ष चल रहा है। मुख्य विवाद सेना और अर्धसैनिक बल RSF के विलय को लेकर है। अक्टूबर 2021 में नागरिकों और सेना की संयुक्त सरकार के तख्तापलट के बाद से ही सेना और अर्धसैनिक बल आमने सामने हैं। फिलहाल सॉवरेन काउंसिल के जरिए देश को सेना और RSF चला रहे हैं, लेकिन सरकार की असली कमान सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान के हाथों में है। वे एक तरह से देश के राष्ट्रपति हैं। सॉवरेन काउंसिल के डिप्टी और RSF प्रमुख मोहम्मद हमदान दगालो यानी हिमदती देश के दूसरे नंबर के नेता हैं।
करीब 1 लाख की तादाद वाली रैपिड सपोर्ट फोर्स के सेना में विलय के बाद बनने वाली सेना का नेतृत्व कौन करेगा, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स का गठन साल 2013 में हुआ। यह सेना से अलग है और यही सूडान में अस्थिरता की वजह भी है। इसने दारफूर में विद्रोहियों के खिलाफ क्रूरता से लड़ाई लड़ी थी। हालांकि उस दौरान इन पर बड़े पैमाने पर हिंसा करने और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगा था। जनरल दगालो ने एक शक्तिशाली सुरक्षा संगठन तैयार कर लिया। इसने यमन और लीबिया के संघर्षों में भी दखल दिया। सूडान में सोने की कई खदान हैं जिन पर इनका नियंत्रण है। उमर अल बशीर सूडान के लगभग 3 दशक तक राष्ट्रपति रहे, जिन्हें हटाने के लिए साल 2019 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया, लेकिन उसके बाद लोकतंत्र बहाली के लिए नागरिकों ने अपना अभियान जारी रखा। हालांकि इसका मकसद, जिसके बाद सेना और नागरिकों की एक संयुक्त सरकार की स्थापना की गई थी, लेकिन अक्टूबर 2021 में एक और तख्ता पलट के बाद इसे खत्म कर दिया गया।